बख्शो। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ज़ुबान बहुत खतरनाक चीज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ज़ुबान की हिफाजत करते थे। यही वो ज़ुबान है जो झूठ बोलती है, यही वो ज़ुबान है जो चुगली करती है, यही वो ज़ुबान है जो गाली देती है। ताज्जुब है, हमें मालूम ही नहीं होता या हम उसको गुनाह ही नहीं समझते। गीबत भी एक ऐसा गुनाह है जिसमें हर कोई मुलव्विस है, मर्द हो या औरत, जवान हो या बूढ़ा, आलिम हो या जाहिल। इसीलिए आप हजरत के सामने गीबत पर एक ड्रामा पेश करने जा रहे हैं। इस ड्रामे के किरदार है दाया रुकैया, सास मेहरून भी, सास की पड़ोसन सहेली बदरुन्निसा, बहू सुमैया, बहू की पड़ोसन सहेली नजमा। अब सब लोगों से गुजारिश है कि इस ड्रामे को गौर से देखें और इस गुनाह से बचने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। बैठो बैठो, ये मेरी मेहमान बहन है, मुंबई से आई है और दिन के बारे में बहुत सी मालूमात रखती है। अरे मैं तो बातों में खैरियत ही पूछना भूल गई। क्या आप खैरियत से हो? कहाँ की खैरियत, जी रही हूँ जैसे तैसे, वक्त पूरा करके एक दिन जाना है। अरे अब्बाजान, अल्लाह ने आपको इतना सब कुछ दिया, शानदार घर दिया, बेटे की नौकरी दी है, चांद जैसी खिदमतगुजार बहू है, और क्या चाहिए? खामोश रहो, मेरा मुंह न खुलवाओ। कैसा बेटा, कैसी बहू, उनको तो बूढ़े लोगों की जरूरत का एहसास ही नहीं कि किस हाल में है, कैसी तबीयत है, क्या खा रहे हैं, किसी को फिक्र ही नहीं। बहू रानी क्या तो पूछो ना, नवाबजादी की 9 बजे सुबह होती है, ना घर की सफाई, ना नाश्ता, ना चाय, ये सब चीजें घर के बड़ों के सिखाने से आती है। लगता है उसको कुछ सिखाया नहीं गया। और क्या बताऊं बहन, जब उसके मायके का कोई घर आता है तो उनकी देखभाल में बिछी बिछी रहती है, बिछी बिछी रहती है। जब हमारा कोई आता है तो उनकी कुछ परवाह नहीं, ना देने के लिए हाथ बढ़ाती और ना बनाने के लिए पैर आगे बढ़ते। नाटक शुरू हो जाता है, कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द, तबीयत ठीक नहीं है। और खाने की तो पूछो ना, चाय बनाई ऐसी जैसी काली अमावस की रात, और दाल बनाई ऐसी जैसी तालाब का गंदा पानी, और चावल ऐसे बनाए जो खाए पेट में दर्द हो जाए, और हर 2 दिन के बाद माई का याद आ जाता है और जाके माँ के पल्लू से बन जाती है और आने का नाम ही नहीं लेती। अरे अब्बाजान, आपकी बहू इतना सब कुछ करती है, आप बोल के कुछ क्यों नहीं कहते? अरे बहन, मैं बोल कर तंग आ गई हूँ, अब कुछ बोलना मुश्किल हो गया है। अगर बोलो तो हमारे शहजादे के पेशानी केवल पड़ने लगते हैं और खून में सद्दे लग जाते हैं। अब कुछ बोलना मुश्किल हो गया है। अरे बदरुन्निसा आपा, मैं तो तुम्हें चाय पिलाना भूल गई। चलो हॉल में बैठकर चाय पीते हैं। ये थी सास और सास की बहू पड़ोसन सहेली, दिल खोल कर अपनी बहुओं की गीबत कर रही थी। अल्लाह माफ फरमाए, कितनी बुरी हालत है। अब देखते हैं बहुओं को वो अपनी सासुओं की कैसी तारीफ करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बहन? अरे क्या बताऊं, ठीक भी हूँ ठीक भी नहीं हूँ। अरे ये कैसे दरमियान की बातें कर रही हो? अरे क्या बताऊं, जब तक सास का साया सर पर मुसल्लत है तब तक चैन कहाँ। सुमैया, तुम कितनी खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे सर पे सास का साया है। क्या खुशकिस्मती की रट लगा रखी है तुम नज़मा, क्या तुमने खुशकिस्मती की रट लगा रखी है? भला वो कैसे खुश रह सकती है जिसके मेरी जैसी सास हो? एक बात पूछूं? पूछो। औरतों में सबसे ज्यादा खुशकिस्मत कौन सी औरत है, तुम्हें मालूम है? वो औरत जो सारे इंसानों की माँ हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम है, क्योंकि उनके कोई सास नंद नहीं थी। वो क्यों? वो सास नहीं, परेशानियों का घर है। जब देखो नाक चढ़ाए सर पर मुसल्लत रहती हैं। मैं खाना खाऊं तो परेशानी, मैं बैठूं तो परेशानी, मैं उठूं तो परेशानी, मैं बोलूं तो गुस्सा, मैं ना बोलूं तो घमंडी, हर काम में नुक्ता चीनी, हिम्मत के बोल भी ना बोलूं। अब तुम ही बताओ मैं उसको क्या नाम दूं? छोड़ो, तुम अपनी बताओ। क्या बताओ? मुझे तो जरा
नहीं, मेरी तलाकशुदा नंद दिन रात मेरा सर खा रखा है। मैं तो बाजी बन गई हूँ, उसकी भी खिदमत करो और उसके बच्चों की भी। अलग ये अच्छा नहीं वो अच्छा नहीं, हर वक्त ताने सुनने को मिलते हैं।